हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। इसके पहले आप लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करेंगे। कहेंगे इट इज एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। करेंगे क्या डिफिनीशन, इट इज द फेनोमेनन, इट इज द फेनोमेनन, it is the phenomenon of inducing EMF, phenomenon of inducing EMF, inducing EMF in a coil due to the charge of current due to the charge of current with time in a nearby coil, current with time in a nearby coil। ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कहेंगे इट इज द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, इट इज द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ in a coil due to the flowing charge of current with time in a nearby coil। मीन्स यदि हम किसी कॉइल के नियर बाय अगर अदर कॉइल अगर रखते हैं तो उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही हम क्या कह देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। आप इसे फिगर के माध्यम से समझिएगा। सपोज दैट ये जो है प्राइमरी कॉइल है जिसे हम इसको किसी हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसे हम क्या कर दिए, ये प्राइमरी कॉइल हम कर दिए और ये की है। इसके हम नियर बाय कोई कॉइल को रखते हैं इस तरह से, और इस कॉइल को हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। इस कॉइल को हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी कॉइल। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि की को अगर हम प्रेस करते हैं, की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो पी में जो है मींस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है। क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और जैसे ही करंट फ्लो होता है, ड्यू टू फ्लोइंग करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि इसके चारों तरफ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट हैज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। एंड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके जो नियर बाय कॉइल होते हैं इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं। ये कैसे पता चलता है, जैसे ही हम इसको की को क्लोज करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने के साथ साथ इसके नियर बाय कॉइल में भी क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है।
और ये गैल्वेनोमीटर होता है डिफ्लेक्शन होने लगता है। तो ये डिफ्लेक्शन ही शो कर रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द प्राइमरी कॉइल। मींस प्राइमरी कॉइल के कारण ही सेकेंडरी कॉइल में जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कहेंगे इट इज द फेनोमेनन ऑफ inducing EMF in a coil due to the charge of current with time in a nearby coil। यानी कि यदि हम किसी कॉइल के नियर बाय अगर कोई कॉइल को अगर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन कह देते हैं। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम देख रहे हैं कि एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन अ प्राइमरी कॉइल, एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें करंट फ्लो करता है तो इसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो चेंज होता है एंड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसी के कारण क्या होता है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन induced EMF is produced when current flow in the primary coil is directly proportional to the magnetic flux in the secondary coil। यानी कि इस प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाएंगे उसमें एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को ही हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम लिखेंगे क्या, इट इज नॉन that the magnetic field, it is known that the magnetic flux linked with the magnetic flux linked with the secondary coil is directly proportional to with the secondary coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil, current flowing through the primary coil, through the
प्राइमरी कॉइल, दैट इज हम कर सकते हैं, नीचे हम नहीं लिख सकते हैं, शायद नीचे आपको दिक्कत हो रहा होगा। इसे हम क्या कर रहे हैं कि इसे नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं। हम लिखे क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। इट इज नॉन that the magnetic flux linked with the secondary coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil। यानी कि हम लोग जान गए कि जो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होता है, जितना ही करंट फ्लो होता है उतना ही सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। एंड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। सो वी कैन से दैट द magnetic flux of secondary coil is directly proportional to the current flowing in the primary coil। तो ये आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसे मिटाएंगे, मिटाने के बाद इसके ऊपर हम लिखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो हम इसे मिटाएंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लिख सकते हैं इसके आगे करेंट फ्लोइंग, इसके आगे आप समझिएगा करेंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। दैट इज हम लिख सकते हैं फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, आई पी। फाई एस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल है। फाई एस क्या है, फाई एस मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल, और आई पी जो है करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। मीन्स वी नो दैट व्हेन current flowing through the primary coil, then magnetic flux change in the secondary coil. So we can write that magnetic flux of secondary coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil। जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को नेग्लेक्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। M is the constant, तो लिख सकते हैं where capital M is the constant of proportionality, where capital M is a constant of proportionality, where capital M is a constant of proportionality called coefficient of mutual induction or mutual inductance। coefficient of mutual induction or mutual inductance। ध्यान से समझिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा, जब कोई कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट कैसे होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। जब फाई एस का ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हम नेग्लेक्ट किए तो वहां पर आया है कैपिटल एम, और ये कैपिटल एम जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक बार फिर से आप समझिएगा कि व्हेन current flow through the primary coil, then the magnetic flux change in the nearby the coil, means in the secondary coil।
So we can write the magnetic flux of the secondary coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil. मीन जितना ही करंट फ्लो थ्रू करता है प्राइमरी कॉइल से उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उस सेकेंडरी कॉइल में चेंज होता है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। एंड जैसे हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम लिख सकते हैं फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी, वेयर कैपिटल एम इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बात करते हैं इफ, ध्यान से समझिएगा, इफ आई पी इज इक्वल टू 1 देन हम लिख सकते हैं फाई एस इज इक्वल टू कैपिटल एम। फाई एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, 10 मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ टू कॉइल, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ two coils, magnetic induction of two coils, or circuit is defined as the magnetic flux linked with the magnetic flux linked with the secondary coil, linked with the secondary coil due to the flow of unit current, due to flow of unit current, नीचे तो दिखाई दे रहा होगा, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, यहीं पे लिखते रहे हैं, इन द प्राइमरी कॉइल। अगर सपोज दैट प्राइमरी कॉइल में अगर यूनिट करंट फ्लो करता है, प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो करता है, तो जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल के। तो वी कैन राइट दैट thus magnetic induction of two coils or circuit is defined as the magnetic flux linked with the secondary coil due to the flow of unit current। मीन्स ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये कब, जब यूनिट करंट जो होता है वो फ्लो होता है प्राइमरी करंट में, मीन्स प्राइमरी कॉइल में। तो जैसे ही प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के, सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल हो जाता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए, आप ले चुके होंगे इसका स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे थ्योरी की। ध्यान से समझिएगा। According to Faraday's laws of electromagnetic induction, according to Faraday's laws of electromagnetic
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग फैराडेज लॉ पढ़े हुए हैं और उसमें हमने बताया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडेज, मींस फैराडेज लॉ जो हम लोग पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताए थे। वो बताए थे E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या बताए थे? एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये जो था वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल है, फॉर्मूला है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं सिंस फाई इज इक्वल टू एम आई पी, क्या पढ़े हैं? फाई इज इक्वल टू एम आई पी। तो यहां पर लिख लेते हैं E इज इक्वल टू माइनस फाई एस के जगह पर डी एम आई पी कर लेते हैं और बाई डी टी कर लेते हैं। एम जो है वो कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं माइनस कैपिटल एम डी आई पी बाई डी टी। क्या कर सकते हैं? E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। सपोज दैट यदि हमें कैपिटल एम निकालना हो तो लिख सकते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? माइनस E इंटू माइनस E बाई हम लिख सकते हैं, ये बाई में आ जाएगा तो लिख सकते हैं डी आई पी बाई डी टी। और सिंस यदि हम कर लेते हैं क्या डी आई पी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। सपोज दैट यदि हमारा डी आई पी बाई डी टी जो है ये 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो उस कंडीशन में m जो है हम लिख सकते हैं क्या m इज इक्वल टू मॉड ऑफ E। क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू मॉड ऑफ E या फिर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू हम E लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम डिफाइन करेंगे और एक न्यूमेरिकल बना करके इस थ्योरी को कॉन्सेप्ट के रूप में समझाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे 10 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स mutual inductance of two coils can be defined as the induced EMF produced in the produced in the secondary coil due to unit rate of decrease
rate of decrease, unit rate of decrease of current in the primary coil, decrease of current in the प्राइमरी कॉइल। मीन्स हम कहेंगे क्या कि जब यूनिट करंट प्राइमरी कॉइल में डिक्रीज करता है तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। तो हम उसे लिख सकते हैं, thus म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स कैन बी डिफाइंड, mutual induction of two coils can be defined as the induced EMF produced in the secondary coil due to the unit rate of decrease of current in the primary coil। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन? तो ध्यान से समझिए, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। हेनरी को कैपिटल H से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? तो याद रखिएगा, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। जिस तरह से सेल्फ इंडक्शन का यूनिट होता है हेनरी, उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन का भी SI यूनिट हेनरी होता है। हम लिख सकते हैं 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? 1 वेबर पर एम्पियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। सिंस हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू एम आई, अगर हमें एम निकालना हो एम, तो हम क्या करेंगे, फाई बाई आई करते हैं। फाई का वेबर होता है और आई का एम्पियर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड कर सकते हैं। 1 वोल्ट पर एम्पियर ये सेकेंड कर सकते हैं। क्यों करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। हम लोग पढ़े हैं एम इज इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी, पढ़े है ना। ई का होता है वोल्ट और ये होता है एम्पियर। ये हो जाएगा पर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो 1 एम का लिख सकते हैं हेनरी। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, ये ऊपर जाएगा तो पर एम्पियर और ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, या 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया थ्योरी म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब इसमें एक न्यूमेरिकल हम बताएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। चलिए ले चुके होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, तो इसे हम मिटाएंगे और एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन का न्यूमेरिकल बनता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन two coils calculate the mutual inductance between the two coils, inductance between the calculate the mutual
tens between the two coils when a current of 2 ampere changes to 6 ampere in 2 seconds and induces an EMF of 20 volt in the secondary coil. 20 volt in the secondary coil. ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल बनाने से पहले करते क्या है, उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया है, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को पढ़िए। कह रहा है कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स when a current of 2 ampere changes to 6 ampere induces in 2 seconds and induces an EMF of 20 volt in the secondary coil. तो सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। हमारा एम पूछ रहा है, एम इज इक्वल टू व्हाट करते हैं और दिया है क्या, 2 कॉइल्स का करंट I1 दिया है 2 एम्पियर, I2 दिया है कितना 6 एम्पियर। तो अगर हमें I निकालना हो तो I इज इक्वल टू I2 माइनस I1 करते हैं। 6 क्या करते हैं, 6 माइनस 2 कर लेते हैं तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एम्पियर। और हमें क्या दिया है, टाइम दिया है dt इज इक्वल टू 2 सेकेंड और EMF इज इक्वल टू दिया है 20 वोल्ट। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया है हम नोट कर लिए हैं। आपको भी यही करना है कि जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को सबसे पहले नोट करिए, उसके बाद बनाने की कोशिश करिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एम निकालना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं सिंस म्यूचुअल इंडक्शन EMF इज इक्वल टू माइनस डी कैपिटल एम, ये पढ़े एम DI बाई dt, यही पढ़े हैं। यदि हमें एम निकालना हो तो एम इज इक्वल टू, ये माइनस है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मॉड लगा लेते हैं, यानी कि मॉड ई बाई DI बाई dt कर लेते हैं। एम इज इक्वल टू ई के जगह पर हम 20 वोल्ट यूज करते हैं, DI के जगह पर हमारा I दिया है 4 और बाई dt के जगह पर दिया है dt इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये करते हैं 2 और 2 10 जा मीन्स m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और इसका यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। तो m इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 10 हेनरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हेनरी। क्यों, क्योंकि ये कटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया और सबसे आसान न्यूमेरिकल है। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो बनाने का यही तरीका है कि जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को सबसे पहले नोट करिए और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप क्या करिए, उस वैल्यू को मीन्स निकालने की कोशिश करिए क्या पूछ रहा है। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन पूछ रहा है तो हम यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन वाट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए सबका वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते हैं कि कितना आ रहा है। तो इस तरह से आपका 10 हेनरी आ गया। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो ये वीडियो जो था
वो म्यूचुअल इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।